नहीं होता है, केवल इसमें यही पूजा पाठ बस होती है ना। तो ये क्यों होता है, क्यों बनाया गया है, इससे क्या लाभ होता है कि नहीं होता है, इस पर भी हम चर्चा सदगुरु कबीर साहिब जी की इस उलटवासी के माध्यम से करेंगे। आज भी भारत देश विज्ञान कहाँ पहुंच गया, लेकिन अध्यात्म में या धर्म के क्षेत्र में आदमी वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। आज भी उसके जीवन में कोई विकास नहीं है और इसी कारण से आदमी आज भी अंध मान्यताओं में, रूढ़ियों में, परंपराओं में दबा हुआ है। उसका किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आज के छोटे छोटे बच्चों को ये बूढ़े लोग, ये विद्वान लोग एक कैसे अंधविश्वास में घसीट रहे हैं। बच्चे भी क्या करें, बच्चे जो बूढ़ों को देखते हैं कहते हैं एक शराबी, एक जुआड़ी, एक नशेड़ी इतना घातक नहीं है अपने बच्चों के लिए जितना घातक अंधविश्वासी है। क्योंकि वो पत्थर पूज रहा है, पानी और पेड़ की परिक्रमा लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा पेड़ में धागा बांधकर, तो वो अपने बच्चों को भी वही सिखा रहा है, आंख में पट्टी बांध रहा है। सोचने समझने की क्षमता उनको नहीं दे रहा, आगे बढ़ने का वो किसी प्रकार से बच्चों का सहयोग नहीं कर रहा है। जहाँ वो खड़ा था, आपकी पीढ़ी 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष पहले जहाँ खड़ी थी, आज चंद्र ग्रहण लग रहा है आपके बच्चों को, सूर्य ग्रहण लग रहा, और विदेश के लोग चंद्रमा पर पहुंच गए है ना, और हमारे यहाँ लोगों को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अभी भी लग रहा है। भारत देश कितना पिछड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातों को देख करके सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई जीवन का तुम्हारा बहुत सारा हिस्सा झूठाई में, चमत्कार में, धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है उसमें चला जाता है, जबकि हमारा जीवन 1 महीना का जो अधिक मास बनाया गया है होना चाहिए आत्मज्ञान के लिए, आत्म शांति के लिए, अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष और कल्याण के लिए। स्पेशल रूप से इसी को इसमें हमें उपयोग करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी के पास कुछ लोग गए हों तो साहिब ने ये उलटवासी कही कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोगों ने कहा क्या आश्चर्य होता है साहिब? तो साहिब कहते देख देख जिए अचरज होई, देख देख जिए अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। सदगुरु कबीर साहिब जी पहले ही कह देते मेरी बातों को या अपने इस मनुष्य शरीर के पद को कोई कोई समझ पाता है। ये मनुष्य शरीर, मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, ये बहुत बड़ा पद मिला है और इस पद को कोई कोई संभाल पाता है, कोई कोई इसका सदुपयोग कर पाता है, बाकी लोग इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देख देख जिए अचरज होई, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। विवेक संपन्न ये मानव जीवन कल्याण की भूमिका में आकर के भी आदमी कठपुतलियों के खेल में लगा हुआ है। साहिब ने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चक्की भली पीस खाए संसार। आदमी पहाड़ पूजने के लिए साहिब कह रहे हम तैयार हैं, लेकिन आदमी समझे नहीं कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता। यदि कुछ होता तो साहिब तो कहते तुम तो पत्थरा शालिग्राम पूज रहे, हम तो पूरा पर्वत पूजने के लिए तैयार हैं। साहिब कहते इससे अच्छी चक्की है, उस पत्थरा से अच्छी तो पत्थर की चक्की है जो हमें पीस करके, अनाज को पीस करके जिसमें हम पीस लेते हैं। सिलबट्टा अच्छा है, भूख मिट जाती है उससे, अनाज पिस जाता है, चटनी पिस जाती है, कुछ पीस के खा लेते हैं। लेकिन जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उससे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। इस प्रकार की क्रांति की बात सदगुरु कबीर साहिब जी काशी जैसी नगरी में विद्वानों के बीच, पंडितों के बीच, पुरोहितों के बीच, मुल्ला मौलवी पादरियों के बीच करते हैं कि तुम कहाँ खुदा को खोज रहे हो। साहिब का कितना सुंदर वो भजन है, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। क्या तेरा साहिब बहरा है? घंटी बजानी पड़ती, शंख फूंकना पड़ता है, अजान देना पड़ता है। मस्जिद पर तुम जो
लाउड स्पीकर लगा करके अल्लाह अकबर का जो चिल्लाते हो, बांग नमाज कलमा का जो तुम्हारा जो विधान है कर रहे हो, क्या तुम्हारा खुदा नहीं जानता? तुम तो कहते हो जर्रे जर्रे में, घट घट में है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सबके दिलों की बात है वो जानता है। तो उसके लिए शोर शराबा हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? तो कोई गलत बात कह रहा है क्या कबीर साहब? कबीर साहब जी तो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? एक भगत की कथा पहले पत्रिका में आई थी कि ये लाउड स्पीकर में लोग पैसा दे दे करके सेठ लोग क्या करते थे, हमारी तरफ से इतने दिन की रामायण हो, अखंड रामायण, हमारी तरफ से इतने दिन का नाम जप हो। तो आप धार्मिक क्षेत्रों में जाकर के देखिए, या जहाँ पर धार्मिक लोग जिनको कहा जाता रहते हैं, वो रात दिन लाउड स्पीकर में अखंड रूप से चिल्लाते रहते हैं। और उस लाउड स्पीकर की ध्वनि से, ध्वनि प्रदूषण से कितने लोगों को कितने प्रकार का कष्ट हो रहा है, इसका अंदाजा लोगों को नहीं है। उस कहानी में आया था कि उस पंडित जी के ऊपर मरने के बाद मुकदमा चला। भगवान की अदालत में न्याय है, अन्याय नहीं है। तो मरने के बाद गया तो सीधा बैकुंठ की मांग की कि हमें बैकुंठ ले चलो। तो दूतों ने कहा तुम्हें बैकुंठ नहीं ले जाएंगे हम, पहले तो धर्मराज के यहाँ लेखा जोखा होगा कि तुमने कितना पुण्य किया, कितना पाप। तो पता चला कि उनके ऊपर कई लोगों के खून के अपराध थे, इनने खून किया है, हत्या की है इनने। पंडित जी चौंक गए। हम तो हमेशा अखंड रामायण करवाते थे, कीर्तन करवाते थे, हमने कैसे किसी की हत्या कर दी? हम तो मंदिर से बाहर नहीं जाते थे। तो वहाँ एक प्रूफ मांगा तो एक पढ़ने वाला बच्चा जिसने आत्महत्या कर ली थी वो आया, बोले इसने इसकी वजह से हमें सुसाइड करनी पड़ी, हमारी मौत हुई। कि बच्चा हमने कैसे किया? कहे हमारे एग्जाम का समय था, हमने कहा था कि लाउड स्पीकर की ध्वनि बंद करिए, कम करिए, आपने नहीं किया, हम पढ़ नहीं पाए, हम एग्जाम में फेल हो गए। इस सदमे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमने आत्महत्या कर ली। एक और आया, कहे हमारे जीवन में बहुत कष्ट था इनके लाउड स्पीकर से। बोले हम बीमार हो गए, सो नहीं पाए, कई रात बीमार हो गए और बीमारी में ही हमारा शरीर छूट गया। हमने इनसे कहा था कि लाउड स्पीकर की आवाज़ थोड़ा कम करो, बंद करो, रात दिन क्यों चलाते हो? हमारी भी मौत इन्हीं के कारण से हुई है। तो पंडित जी को पता चला कि यार देखो, हम तो धर्म कर रहे थे, वो धर्म नहीं है जिसमें दूसरे को पीड़ा हो, परेशानी हो। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है? किसी को जगाने की, बताने की आवश्यकता पड़ती है? घंटी बजाने की या फूंकने की, शंख को फूंकने की जरूरत पड़ती है? इन सब से भगवान खुश होता है? भगवान तो कहता है निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन करो। कहीं नहीं लिखा है घंटी बजाने से, शंख बजाने से, आरती उतारने से। भगवान कहते नहाए भी न रहो, नहाने से भी कुछ भी नहीं होता। बिना नहाए तुम तो मन को निर्मल कर लो। हम तन को ही निर्मल करने में लगे। धोना था मन भूल गया तू, और धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। अनूप जलोटा जी ने बहुत अच्छे से गाया है। बचपन से मैं इस भजन को सुनती थी कि धोना था मन और भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। खूब मल मल के स्नान कर रहे हो। घर का ईश्वर भूल गया, अपने आप के अंदर में बैठा हुआ, या अपने परिवार के सदस्य जो है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे जो भी हैं, वो देवी और देवता हैं।
आत्मा परमात्मा उसको भूल गया। तीर्थ करता चल चल के बाहर तीर्थ जा रहा। गणेश भगवान को पूजते हो, भगवान को कहा, गणेश को कहा। यदि कथा में आप मानते हो तो उसी के अनुसार कह रही हूँ। गणेश तो काल्पनिक देवता है, इस प्रकार का देवता नहीं हो सकता कि शरीर पूरा मनुष्य का और सिर हाथी का। ऐसे ऐसे तो देवता हैं हिंदुओं के, ऊट पटांग देवता, जो बिल्कुल असंभव देवता, ऐसे देवता बना लिए हैं, कोई की समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने त्रिशूल मार दिया, वो अपने क्रोध को, अपने धैर्य को थोड़ा भी नहीं रख पाए, संभाल पाए। थोड़ा रुक जाते, क्रोध की घूंट को पी जाते। जब जहर को पी गए थे तो क्रोध नहीं पी सकते थे। झूठी झूठी कहानियां, बिल्कुल झूठी कहानियां। इन झूठी कहानियों से समाज का कोई लाभ नहीं हो रहा। उस गणेश को कहा गया कि जाओ ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगा दी। बोले यही है हमारे सारे देवी देवता, संसार का सारा तीर्थ हमारे माता पिता हैं। इस प्रकार से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और आदमी क्या कर रहा है, भगवान को मना रहा है, भगवान को पूज रहा है। तो साहब ने कहा कि देख देख जिए अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलटी आकाश जाए, चिवटी के मुख हस्ती समाए। बिना पवन सो पर्वत ओढ़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरवरे उठे हिलोरा, बिनु जल चकवे करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिनु देखे का करत बखान। कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। क्या कह रहा है साहब? देख देख जिए अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। लोगों ने कहा बताओ तो हम बूझेंगे। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, हम बूझेंगे। साहब ने कहा मैं बुझौगल बातें कर रहा हूँ, बूझोगे? कहे हाँ बूझेंगे, बताइए। कहे धरती उलट आकाशे जाए। धरती क्या कर रही है? उड़ रही है। धरती उड़ती कभी? धरती उड़ करके आकाश जा रही है, पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य साहब कह रहे चींटी के मुख हस्ती समाए। चींटी के मुंह में हाथी समा रहे हैं। चींटी का मुंह कितना और हाथी कितना बड़ा आकार का है? साहेब कह रहे हैं कि यदि बूझना चाहते हो तो बूझो। धरती उलट के आकाश जा रही है, उड़ करके आकाश जा रही है, और चींटी के मुंह में हाथी समा रहा है। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? कहे और सुनो अभी। बिना पवन सो पर्वत उड़। बिना पवन के, बिना हवा के पर्वत उड़ गए। छोटी मोटी चीज तो उड़ती नहीं बिना हवा के। और यहाँ साहब कह रहा भैया बिना पानी पवन के, बिना वायु के पर्वत उड़ गया। साहब ने कहा ऐसा नहीं, लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। साहब ने कहा जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। धरती के रहने वाले जितने भी जीव थे, वो जो थलचर थे, जमीन में चलने वाले थे, वो सब वृक्ष पर चढ़ गए। और सूखे सरवर उठे हिलोरा। सरवर, सरोवर, तालाब जहाँ पानी नहीं है वहाँ हिलोर उठ रही, तरंगें उठ रही हैं। लोगों ने कहा साहब हमारी बुद्धि चकरा रही, काम नहीं कर रही। कहे अब तुमने बात छेड़ी है तो पूरा सुन लो पहले। लोगों ने कहा सुनाओ। कहे बिन जल चकवा करत किलोरा। चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं, जोड़ा होता है, जो ठंडी के जाड़े के मौसम में होते हैं। इनके पीछे एक कहावत है, लोकोक्ति है कि ये रात में बिछुड़ जाते हैं, है ना। दिन में तो रहते हैं लेकिन रात में बिछुड़ जाते हैं। उनको साहब कह रहे हैं कि बिनु जल चकवा करत
किलोरा, वे बिना जल के क्या कर रहे हैं, किलोर कर रहे हैं, अर्थात आनंद आमोद प्रमोद मना रहे हैं। पानी में करते हो चकवी चकवा है ना, लेकिन यहाँ साहिब कह रहे हैं बिन जल चकवा करत किलोरा। फिर साहिब कहना क्या चाहते उस बात को कह रहे हैं साहिब। साहिब कहते बैठा पंडित पढ़े पुराण। पंडित जी व्यास गद्दी पे बैठ के पुराण पढ़ रहा है, और पुराणों में इतनी झूठी बातें, इतनी झूठी बातें हैं कि आधे से ज्यादा झूठी बातें हैं। बिनु देखे का करत बखान। पंडित जी ने खुद ही नहीं देखा, और व्याख्या ऐसी हो रही है कि सब कुछ देख के आए हों। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि बिन देखे वह बात, बिन देखे वह देश की, उस देश की बिना देखी दिखाई बात। बात कहे सो कूर, कुत्ता है वो भौंक रहा है ना। वो लोग, उन लोगों को साहिब कुत्ता कहते हैं। बात कहे सो कूर, और आप ही खारी खात हैं। खुद तो खारी खा रहा है और बेचत फिरे कपूर। ऐसे पंडितों को, पुरोहितों को, व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाने वालों को सदगुरु कबीर साहिब जी चौराहे पर खड़े होकर के, अकेले लिखा नहीं, उनने बोला है। मसी कागज छूबो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। ऐसे महापुरुष थे सदगुरु कबीर साहिब कि वो कागज कलम नहीं लेते, और चारों युग की सार को मुंह से कह देते हैं। कितने महान ज्ञानी रहे। आज से 650 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहिब जी ने ऐसी बातें कही, उस समय और अंधविश्वास रहा होगा, और पाखंड रहा होगा, और चमत्कार का बोलबाला रहा होगा। और कहाँ कह रहे हैं, पंडितों की नगरी काशी में। साहिब कहते बैठा पंडित पढ़े पुराण, और बिन देखे का करे बखान। कहे कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते मैं उसको प्रमाणित संत कहता हूँ या सत्य कहता हूँ, जो अपने गरिमा को, अपनी महिमा को, अपने महत्व को समझ लेता है, जो भटकता नहीं है बाहर। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते देख कर, सुनकर, लोगों के कार्यों को, लोगों की गतिविधि को देख सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? मेरी बातों को कोई बिरला बिरला समझेगा। धरती उलट करके आकाश में उड़ी जा रही है, और चींटी के मुख में हाथी डूबे जा रहे हैं, बिना पवन के पर्वत उड़ रहे हैं, जीव जंतु धरती पर रहने वाले सब चढ़ करके वृक्ष पर अपना आश्रय खोज रहे हैं, और सूखे सरोवर में तरंगें उठ रही हैं, और बिना जल के चकवा कीड़ा कर रहा है, आनंद कर रहा है। पंडित जी व्यास गद्दियों पर बैठ करके बड़ी लंबी चौड़ी धर्म की बातें कर रहे हैं। कथाओं में कैसी कैसी बातें बताते हैं, चमत्कार की बातें, जो कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा। अब मैंने पूछा कि भाई पुरुषोत्तम महीना में स्नान क्यों कर रहे हो, ये पुरुषोत्तम महीना क्यों आता है? तो कहते हैं कि ये अधिक महीना इसलिए बनाया गया, भगवान ने बनाया, विष्णु भगवान ने। विष्णु कौन है? जो पालन करता है, वो विष्णु। विशेष रूप से हम सबका जो पालन कर रहा है वह कौन है? विष्णु। उसको विष्णु कहते हैं। ये 3 देवता माने जाते हैं। लोगों ने कल्पना की, ब्रह्मा जी से सृष्टि का सृजन हुआ, उत्पन्न हुई, उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान हमने इसलिए बनाए कि वो हमें पाल पोस रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं। और फिर कई भाई मरने वाले, मरता भी तो है लोग, संसार बना है तो बिगड़ता भी तो है। तो इसको कौन बिगाड़ता है? क्या इसको शंकर जी बिगाड़ते हैं। जो वो शंकर बिगाड़ते हैं जो न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, वो शंकर भगवान। ऐसे ऐसे देवता बनाए। इस सृष्टि को समझने के लिए लोगों ने 3 देवताओं की कल्पना की। बीजक पढ़िए आप, बीजक में बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहिब जी ने इसका खुलासा किया है। प्रथम रामायणी में ही, प्रथम रामायणी में अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी में पूरा ये बीजक
बहुत सारा, केवल साखियां कुछ रह गई हैं, बाकी पूरा बीजक कबीर आश्रम देवरी पर अपलोड हो चुका है। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी का आधार लेकर के मैंने इस पर बहुत सारी चर्चा की है। उसको आप पढ़ करके सुन कर या तो पुस्तक मंगा लीजिए, पढ़िए, या फिर इसमें प्रवचन के रूप में जो दिया है उसको सुनिए। तो मैं ये कह रही थी कि 3 देवताओं की कल्पना, तो विष्णु भगवान ने अधिक मास बनाया। तो कहे भैया क्यों बनाया, अब कथाएं सुनो। कहे नरसिंह भगवान को अवतार लेना था उस महीने में, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था भगवान से। क्या वरदान मांगा था? कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, और न घर में मरूं, न घर से बाहर मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ऐसे वरदान मांगे थे भाई हिरण्यकश्यप ने। तो वरदान देते समय तो कोई विचार नहीं किया और कह दिया तथास्तु, तुम्हें ना कोई नर मारेगा, ना नारायण मारेगा, ना अस्त्र से मरोगे, ना शस्त्र से मरोगे, न घर में मरोगे, न बाहर मरोगे, न दिन में मरोगे, न रात में, न 12 महीना में। अब कैसे मारे? अब मीटिंग हुई देवताओं में, कथाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। मीटिंग हुई तो फिर नर और सह भी थे वो, और नर भी थे। पूरा शरीर नर का और मुख क्या है? सिंह का। ऐसे होता है क्या? ऐसा हो सकता है? और खंबा कहाँ से भाई पैदा हो? खंबा फोड़ के, वो भी बिल्कुल लपलपाता हुआ, आग से तपा हुआ खंबा, उससे भगवान पैदा हो गए, नरसिंह भगवान। और उन्होंने फिर घर की, मकान की दहलीज पर अपने घुटनों पर हिरण्यकश्यप को सुलाकर नाखूनों से फाड़ दिया। ये 12वां मास उन्हीं के लिए बनाया गया, उस महीने, इसी महीने में। तो ये 12वां मास 3 साल में ही क्यों आता है? 12वां मास 3 साल में क्यों? तो इसकी भी बहुत सारी कथाएं बना लेंगे लोग। एक कल्पना के विषय हैं, कल्पना की चीजें हैं। एक अंग्रेजी पंचांग तो केवल 12 महीने का होता है, लेकिन जो हिंदी पंचांग होता है, जिस पंचांग को चंद्र वर्ष कहते हैं, चंद्र वर्ष, चंद्रमा की जो घड़ियां होती हैं, तिथियां होती हैं, इनमें 365 दिन का नहीं होता, ये 354 दिन के होते हैं। तो हर साल 11 दिन बढ़ जाते हैं, और 11 × 33, 3 साल में 1 महीना अधिक हो जाता है चंद्र वर्ष में। लेकिन सूर्य वर्ष में सौर की जो परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है, वो 365 दिन में ही होता है। इसलिए अंग्रेजी महीना कभी 12 से 13 नहीं होता है। ये घड़ियां मार दी जाती हैं, तिथियां मार दी जाती हैं, ऊपर नीचे कर दी जाती हैं। ये कैलेंडरों में नहीं होता, पंचांगों में होता है, इनमें हिंदी पंचांग में। तो ये 11 दिन का अंतर करते करते ये क्या हो गया? अधिक मास बना दिया, पुरुषोत्तम महीना। तो इस पुरुषोत्तम महीना की क्या महिमा बढ़ाई कि भाई इस पुरुषोत्तम महीना में आदमी को पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। विशेष तो जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं इस पुरुषोत्तम महीना में करने से अधिक लाभ होता है, और महीना की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ होता है, ऐसा बता दिए जाते हैं। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार भाव बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? अभी पुरुषोत्तम महीना में तीर्थों में जा रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं, घर में रह के ही नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इस महीने में आदमी क्या कर रहा है कि हमें अधिक लाभ मिलेगा, अधिक पुण्य मिलेगा, इसलिए सत्संग छोड़ दिए कितने लोग। तो नहाने धोने में लगे, पूजा पाठ में लगे। सुबह सुबह करना था आत्मचिंतन, सत्संग, अपने जीवन में जो मल विक्षेप आवरण आ गया उसको हटाना था, लेकिन उसको ना हटा करके लोग क्या कर रहे हैं? जड़ पिंडियों की पूजा। कोई नदी में नहाने जा रहा है तो वो भी जड़ ही है, नदी को ज्ञान नहीं है, पानी को ज्ञान नहीं है। पानी को क्या ज्ञान? पानी तो जड़ है, पानी में क्रिया हो रही है, लेकिन ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं हो रही। पानी बह रहा है, अभी
एक नदी में 3 लोग डूब गए। अब वो नदी नर्मदा नदी भी हो सकती, गंगा नदी भी हो सकती है। 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस नदी में डूब के मर गए। पानी को थोड़ी ज्ञान है। आप नर्मदा जाओ, गंगा जाओ, यमुना जाओ, कहीं जाओ, आपको तैरना नहीं आता, कहीं आप असावधानी करेंगे तो गंगा मैया, नर्मदा मैया, यमुना मैया बहा के ले जाती हैं। नहाने जाते हैं लोग, वहीं डूब जाते हैं। यदि उनमें ज्ञान होता, वो देवी और देवता होते तो तुम्हारी बलि कुर्बानी चाहते क्या? तुम्हें डुबा के मार देते। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैदा करते हैं, तुम्हें मार देते हैं, गला दबा देते हैं। कितने भी तुम दुष्ट हो, पापी हो, अत्याचारी हो, अन्यायी हो, तुम्हें वो मारते नहीं। तुम्हें अपनी जमीन से, जायदाद से बेदखल नहीं करते हैं। कोई होता है अपवाद एकदम पापी है, अत्याचारी है, तो कहीं जाकर के नाराजी में कि सुधर जाए, जमीन अमीन से, अपने हिस्से से बेदखल कर देते हैं। जान से तो हमने नहीं सुना अभी तक कोई माता पिता मारते हों। और फिर माता पिता मार भी दें तो ये तो मनुष्य हैं, देवी देवता कभी नहीं मार सकते हैं। फिर कैसे मर जाते हो? कैसे मर जाते हैं लोग? और जड़पिंडियों के सामने कितने अपराध होते हैं। बकरा को मार देते हैं, ऊंट को मार देते हैं, मुर्गा को मार देते हैं। वो नहीं रोकते कि बस अब हमारा पेट भर गया, मत मारो। कहता है कभी भगवान, स्त्रियों की इज्जत लूट ली जाती है। कभी भगवान ये नहीं कहता कि त्रिशूल छोड़ दें। कि तीसरा ने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा, लेकिन भगवान जी का तीसरा नेत्र नहीं खोला। कहाँ कुछ हो रहा? तीर्थों में जाकर के देखो कैसे कैसे अपराध हो रहा है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि बैठा पंडित करे पढ़े पुराण और बिन देखे का करे बखान। पुराण तो पढ़ रहे हो, खूब बखान कर रहे हो, लेकिन देखा नहीं है। स्वर्ग की खूब व्याख्या हो रही, वैकुंठ की खूब कथाएं बता रहे हो। भगवान विमान लेकर के आ जाते हैं तो भगवान ऐसा कर देते हैं, तो भगवान उस पापी को मार देते हैं। उस समय हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार ले लिए, अतिरिक्त अधिक 12 मास बना दिया, दहलीज पर बैठ करके मार दिया, पैर पर बैठा करके सारे उपाय बना लिए, निकाल लिए तुमने। और अभी जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, आएगा भगवान आएगा, कलयुग के अंत में आए। अंत में क्यों आओगे भाई? जैसे आप फिल्म देखते हो, जब मार पीट हो जाती है सब, अभी भी ऐसा ही होता है रियल में भी। अभी आप 100 नंबर पर फोन लगाइए तो कहेंगे मारपीट हो रही है क्या? अरे भैया मारपीट होगी, सब कुछ हो जाएगा तब तुम आओगे तो क्या मतलब होगा भाई? बचाने के लिए आओ। तो भगवान यदि बचाने के लिए आता है, भगवान न्याय करता है, तो अन्याय भी नहीं होने देना चाहिए। वो तो सब कुछ कर सकता है। ये पाप बढ़ते ही क्यों? भगवान काट देता है तो भगवान पाप होने क्यों देता है? जब भगवान काट सकता है तो भगवान रोक नहीं सकता? ये विचार करो। संत कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस पर विचार करो। पाप जब भगवान काट सकता है तो पाप रोक नहीं सकता क्या? पाप होने ही नहीं देना चाहिए। यदि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापक है ना, सर्वज्ञ है, सब जान रहा है, तो होने से पहले रोक देना चाहिए। पहले तो आदमी गलत करता है, फिर उसके लिए पाप कटवाने के लिए कथा कर रहा, नदियों में नहाने जा रहा, तो पाप होना ही नहीं चाहिए। आदमी अज्ञानी है, ना समझ है, उससे हो जाता है, लेकिन भगवान तो समझदार है, उससे करवाना। यदि आप कठपुतली हैं और भगवान सूत्रधार है, तो सूत्रधार को कठपुतली से किसी प्रकार का कोई गलत नृत्य नहीं करवाना चाहिए। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब जी हमें यह बता रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पर चलने वाली लंबी चौड़ी बातों को देख सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसलिए मैं व्यंजना में संकेत में कह रहा हूँ कि धरती उलट करके आकाश में जा रही है, अर्थात देवी और देवता स्वर्ग आदि की धार्मिक कही जाने वाली अजीबो गरीब बातों को सुन करके उन्हें सत्य मान करके धरती के मनुष्यों का मन कहाँ जा रहा है? आकाश में जा रहा है, ऊपर। हे भगवान,
ऊपर की ओर देख रहा है ना। कहते हैं गाय भी रमाती है तो ऊपर मुंह करके कहती ओम। अब ये कल्पना कर ली है, गाय भी ओम का ही उच्चारण करती है, आदमी भी जब जम्हाई लेता है तो ओम ही निकलता है। इसलिए सृष्टि का मूल आधार क्या है? ओम शब्द है। ऐसा कह दिए लोग। कितने लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी देखना श्रावण के महीने में ओंकारेश्वर आप चले जाएंगे, है ना, उज्जैन आप चले जाएंगे तो ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ भी सुनाई देगा नहीं। ऐसा मानते हैं, ओम की ध्वनि निकल रही। ये तो तुम्हारी हमारी कल्पना है। कहते हैं 3 लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उसमें एक बनिया था, एक पंडित जी थे और एक पहलवान था। तो पहलवान, एक चिड़िया बोल रही थी उस पेड़ पर, तो पहलवान ने कहा देखो चिड़िया बोल रही है, दंड बैठक कसरत, है ना। तो बनिए ने कहा नहीं पहलवान तुम गलत कह रहे हो, वो तो कह रहे धनिया मिर्ची अदरक। चिड़िया कह रही है धनिया मिर्ची अदरक, पहलवान कह रहा है दंड बैठक कसरत, है ना। और पंडित जी ने कहा तुम दोनों गलत, राम सीता दशरथ कह रही हो। अब पंडित जी राम सीता दशरथ वाले थे, बनिया हल्दी में मिर्चा अदरक वाला था, पहलवान दंड बैठक कसरत वाला था। चिड़िया तो जो बोल रही, लेकिन तीनों को अलग अलग अर्थ लग रहा है। वो कह रहे नहीं तीनों लड़ रहा है, कह रहे नहीं चिड़िया तो कह रही दंड बैठक कसरत, कहीं नहीं चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्ची अदरक, कहीं नहीं राम सीता दशरथ कह रही। चिड़िया अपनी धुन में बोल रही है और इधर तीनों के अर्थ अलग अलग लग रहा है। ये दुनिया, ये सृष्टि अपने ढंग से चल रही है, लेकिन लोग अपना अर्थ लगा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना कर रहा है, कोई गायत्री की कल्पना कर रहा, मंत्र था उसको मूर्ति बना दिए। अभी छत्तीसगढ़ महातारी, उनके यहाँ छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति बनी हुई है, जगह जगह बड़े बड़े नगरों में मूर्ति रखी है। हमारे देश के लोग भारत माता का चित्र बना दिए। भारत माता कोई स्त्री है, देश है भाई। इसी प्रकार से इन शक्तियों को हमने कैसा बना दिया? इस सृष्टि को चलाने वाला कोई होगा। सृष्टि के कण कण में अपनी शक्ति है, अपनी सत्ता है, उससे वो चल रहा है संसार। इसको कोई चलाने वाला थोड़ी है। इसके अणु परमाणुओं में अपनी एक अलग शक्ति है और वो अपने नियम से चल रहा है सब कुछ। इसमें प्रार्थना या पूजा से कोई प्रभाव होने वाला, वो प्रार्थना पूजा जानते ही नहीं है। सृष्टि के जो कण कण में जो शक्ति है, जो नियम है, जो गति है, वो पूजा प्रार्थना नहीं जानता है। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब के अजीब व गरीब बातें सुन सुन करके कोई पाप काटने जा रहा है तो कोई प्रार्थना के द्वारा कुछ पाने जा रहा है। यही सब कर रहा है पूजा, इसी भाव से हो रही। अधिक पुण्य मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा? 1 महीना 3 साल में 1 महीना तुम खूब नहा लोगे, धो लोगे या पूजा पाठ कर लोगे, लेकिन 365 दिन जो अतिरिक्त होंगे 3 साल के, आप कैलकुलेशन लगा करके देखिए। उसमें आप मुर्गा खाओगे, उसमें आप अंडा खाओगे, उसमें आप जितने भी गलत गलत काम है वो करोगे तन से मन से वचन से, तो 1 महीना में पाप कट जाएगा। साहब कहते 11 मास कहो कि नटारा 1 महीना आना। 1 महीने तो तुम खूब रोजा नमाज संध्या तर्पण करते हो, एकादशी का व्रत 1 दिन कर लेते हो, महीने में 2 बार कर लेते हो, और बाकी दिन 28 दिन क्या करते हो? 1 महीना बोलते हो बम और 11 महीना तोलते हो कम। रघुपति राघव राजा राम और कहते हो पता न पाए सीताराम, उन्हें ताला बंद करके आ जाओ और यहाँ बैठ करके अदरक में, धनिया में, मिर्ची में, कपड़े में, सब कुछ में मीटर खिसका दो और मिलावटबाजी कर दो और टेबल के नीचे से घूस ले लो। क्या क्या कर रहा है कोई न जाने। सिया राम मैं सब जग जानी, और तुम दूध में मिला के बेचोगे पानी तो राम नहीं जानेगा, नहीं जानेगा।
9 दिन 10 दिन जय मैया दुर्गे जय मैया दुर्गे, और 11वें दिन 10वें दिन 2 पाउच और 1 मुर्गे, ला जल्दी मुर्गे। 10 दिन हो गए रे भैया, खाओ नहीं में जीभ लपलपा रही है ना, यही कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने धर्म ग्रंथों में लिख दिया है कि पाप कटते हैं। तुम चले जाना वहां, हर साल गंगा नहाने जाते हो कि नहीं जाते हो? बहुत भीड़ लगती है, और कुंभ में कितने मर गए, सब वैकुंठ चले गए। हाँ, और जो बच गए वो तो अभी इतने नरक में पड़े हुए हैं, बाकी जो मर गए उनकी तो सीधी मुक्ति हो गई। तो ऐसी मुक्ति बताने वालों को पहले मुक्ति ले लेना चाहिए। उनको तुम मुक्ति बता रहे हो तो तुम्हें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति, तुम काय बचे हो, तुम्हें और पहले जाना था, अपने जजमानों की व्यवस्था में पहले चले जाना था। मर गए, अब बेचारे कैसे बताएं कि हम स्वर्ग में गए कि नरक में गए, मुक्ति हुई कि क्या हुई। और तुमने कह दिया कि हमारे पापा स्वर्गवासी हो गए, मम्मी स्वर्गवासी हो गई, ऐसे ही कह दिया कि भैया जो जो वहां मरे हैं वो सब वैकुंठ में गए, उनकी मुक्ति हो गई। तो फिर लौट के नहीं आना, तो सबको मुक्त ही हो जाना चाहिए। मुक्ति तो बहुत अच्छी चीज है ना, मुक्ति कोई बुरी चीज थोड़ी है। साहिब कह रहे हैं ऐसे सुन सुन करके बातें, साधारण लोगों का मन आकाश में उड़ने लगा। यही है धरती उलट आकाश है जाए, चींटी के मुख हस्ती समाए। साहिब कहते हैं तो चींटी के मुख में हाथी समाने जैसी बात हो गई। अर्थात मनुष्य के मन में आकाश पाताल के पुलावे कुलावे मिलने लगे। इतना ही नहीं, बिना पवन के पर्वत उड़ने लगे। अर्थात बिना विचार के विद्वान लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, हवाई महल बना रहे हैं। तो फिर साधारण की बात ही छोड़ दो। साधारण लोग जब अगुआ ही भूल गए, अगुआ भूले बनखंड मंझा, जब अगुआ ही भूल गए तो साधारण लोगों को तो भूलना ही है भाई, वो तो बड़ों को देख करके ही चल रहे हैं। जब हमारे घर के मम्मी पापा दादा दादी सब सुबह सुबह नहा करके पत्थर को पूज रहे हैं, तो हम भी तो पूजेंगे, और नहीं पूजे हुए तो घलेंगे चाटे। उठ, अभी तक सो रहे, चल नहा, और चल ले पकड़ लोटा पकड़, और चल फूल तोड़ के ला। तो बेटा वही बेटी वही कर रहे हैं, गणेश रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और खूब आरती और झूठ बोल ही रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर ही रहे हैं। दुनिया के जितने दुष्कर्म है वो दादा दादी भी कर रहे हैं, मम्मी पापा भी कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं। बच्चे भी सीख रहे हैं, कहते हैं हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहिब जी, पर्वतों को उड़ते हुए देखकर छोटे छोटे जीव जंतु क्या कर रहे हैं, बिना पवन सो पर्वत उड़े। जब पर्वत ही उड़ने लगे तो छोटे छोटे जीव जंतु क्या करें बेचारे, वो ऊपर आश्रय स्थान खोजने लगे। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानियों को कल्पनाओं में उड़ते देखकर अशिक्षित सामान्य लोग भी अपनी रक्षा के लिए नाना देवी देवताओं की भूत प्रेत की आराधना उपासना, भूतों को पूजने लगे लोग। भूत साहिब कहते भूतवा के पूजले भूतवा होई। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं भूत को पूजोगे तो तुम भी भूत हो जाओगे, तुम देवता नहीं बन सकते हो, मनुष्य नहीं बन सकते हो। इतना ही क्या, सूखे सरोवर में हिलोरें उठने लगी और बिना जल के चकवा कीड़ा करने लगे। अर्थात अपनी आत्मा से भिन्न कहीं देवी देवता एवं स्वर्ग न होने पर भी उनके लिए मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं होने होता होगा। तब तो इतनी सारी कथाएं हम सुनते हैं, लोग कहते हैं इतने उनके लिए आदमी कठिन कठिन साधनाएं कर रहा, तपस्याएं कर रहा, इतनी पुस्तकें रंग डाले, इतने बाबाओं ने जटा बढ़ा लिए, जुआ फरे होंगे सैकड़ा खाड़ उसमें जटाओं में, खुजलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे खुजलाते हैं ना। एक महात्मा जी हैं, अभी सच्ची घटना बताऊं, उनकी लट बांधी है और खूब ऐसे बांधे रहते हैं, भूत प्रेत जैसे तो बने रहते हैं, और ऐसे ऐसे खुजलाते हैं कथा करते करते। तो मजाक में कहते हैं, बात रियल है, लेकिन वो कहते हैं क्या करें, जुआ फर गए इसलिए हम खुजलाते रहते हैं। तो सही फरे होंगे, अब उसमें मेडिकल वगैरह डालते हो तो अलग बात है, नहीं तो उनके तो कितने लोग ना वो क्या अलग प्रकार की कंघी आती जिसमें जुआ निकल जाते हैं, वो तो निकालते बनेगा नहीं क्योंकि लट बंधी, तो कहाँ से तुम कर लोगे। तो इस प्रकार से साहिब कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े लोग मान रहे हैं, विद्वान लोग मान रहे हैं इस बात को,
तो इसलिए साधारण लोग भी आत्म भिन्न किसी परमात्मा की कल्पना में वो भी क्या कर रहे बैठे वे भी अपना सूखे सरवर उठे हिलोरा बिन जल चकबा करत किलोरा। इसलिए वो भी अपने मन में तरंग उठा रहे कि हाँ कहीं भगवान होंगे, कहीं बैकुंठ होगा, कहीं मुक्ति का धाम होगा, चंद्रलोक होगा, चंद्रशिला उस पे जाकर के हमको मुक्ति मिलेगी। एक संप्रदाय एक मत ऐसा है जैसे चंद्रशिला पर जाकर के उनको मुक्ति मिलती है, और एक पंथ ऐसा है जो कहते हैं हम सत्यलोक जाएंगे। सत्यलोक जाते हैं, कितने लोग विष्णु लोक जाते हैं, कितने लोग ब्रह्म लोक जाते हैं, कितने लोग शिव लोक जाते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग लोक बने हुए हैं, अलग अलग बंटवारा है। और वहाँ भी बड़ी छटनी होती होगी, जीव जाता होगा तो एक किस लोक में जाने वाला है, छांटते काटते होंगे। वहाँ भी बड़े बड़े वे बने होंगे, पोस्टर लगे होंगे कि बैकुंठ जाने वालों को इधर से जाना है, सतलोक जाने वालों को इधर से जाना है, और चंद्रलोक चंद्रशिला में जाने वालों को इधर से जाना है। सब वहाँ भी बना होगा व्यवस्था। कैसी कैसी बातें लोग कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते देख जी अचरज होई, कहीं कुछ नहीं है। अपनी आत्मा के अलावा और इस संसार के अलावा कहीं कुछ नहीं है। जितने भी लोकांतर हैं, जितने भी सुख दुख भोगने हैं, स्वर्ग या नरक भोगना है, यही भोगना है, इसी शरीर में भोगना है, ये यही योनि और खानियों में जाकर के भोगना है। इस संसार के बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, और आत्मलोक से बड़ा या श्रेष्ठ या महान कोई लोक नहीं है। कुंठा रहित मन हो जाना ही तो वैकुंठ है। सत्यलोक सत्यधाम कहाँ है? अपने अंदर में है। आत्मा ही सत्य है। उसमें स्थित होने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको बारंबार संदेश दे रहे हैं, उलटवासियों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से, पदों के माध्यम से। लेकिन आदमी सहज में मिलने वाला ज्ञान और मार्ग उसे रास नहीं आ रहा। तो ऐसे कैसे मिल जाएगा? जिसकी व्याख्या जाको ध्यान धरे मुनि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। और कबीर साहब कैसे इतने सरल में बता देंगे? वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी क्या जाने, वो तो 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता नहीं थे। लेकिन साहब कहते मैं मुंह से ही बता दूंगा कि उनमें क्या है। तुम तो पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, हो सकता उम्र पूरी न पढ़े, क्योंकि अल्पायु का है आदमी। लेकिन मैं अभी बता दूंगा बैठे बैठे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की बातों को सुनने और समझने का और निर्भ्रांत बोध प्राप्त करने का आज बहुत सुंदर सुनहला अवसर मिला है। ये मानव जीवन, इसमें हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इन सब के मूल में कौन है? भटकाने के मूल में कौन है? ये पंडित लोग। एक व्यास गद्दियों पर बैठकर पुराण बाँचने वाले, कथा करने वाले लोग। बैठा पंडित पढ़े पुराण और बिन देखे का करत बखान। ये बिन देखे का बखान ऐसे कर रहा है जैसे बिल्कुल देख के आया है। देखे में शायद कोई फर्क हो जाए, लेकिन ऐसे बता रहा है। और पंडित जी से पूछ के आ जाओ, कितना बड़ा विद्वान हो, बिल्कुल ना डरो, पूछ लो, काय महाराज तुम देख के आए हो, जो बता रहे हो, जितना अच्छा वर्णन कर रहे हो जिस चीज का, तुम देख के आए हो। तो पंडित जी क्या कहेंगे? यदि ईमानदार होगा तो कहेगा कि नहीं भैया देखा तो नहीं। क्या कहेगा? देखा तो नहीं। तो फिर तुम पूछना तुम्हारे बाबा दादा देख के आए हैं का? नहीं, हमने तो पुराणों में पढ़ा है भाई। हमारे बाबा दादा जो लिख गए हैं वो झूठ नहीं लिखेंगे। कहते एक आदमी बाहर गया कमाने के लिए, तो पहले तो चिट्ठी पत्ती लिखता था और कुछ दिन में उसने वो भी बंद कर दिया। पत्नी अनपढ़ थी, बड़ी दुखी, बड़ी परेशानी। मोबाइल का जमाना नहीं था, यहाँ तो चैट कर रहा है तो उसको दिख रहा है यहाँ कुछ लिख रहा है, ऑनलाइन है, कुछ लिख रहे हैं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बार बार उसमें बिंदु से चमकते हैं, फिर वहाँ से हो जाते हैं। तो उसको इंतजार रहता है लिखो जल्दी से।
तुरंत तुरंत हो रहा है ना। अब वो जमाना ऐसा नहीं था, तो पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो चिट्ठी लिखवाई, गुस्सा में बोले लिख दो, सारा हाल चाल लिखा और कहे लिख दो कि तुम्हारे रहते हुए मैं राण हो गई। अरे पति है लेकिन कोई मतलब नहीं है, हाल चाल नहीं लेते, आते नहीं, मिलते नहीं, तो कहे लिख दो अंत में कि तुम्हारे होते हुए मैं राण हो गई। तो पति भी ऐसे ही रहा होगा बेचारा, पता नहीं कैसे भोला भाला हम ही लोगों जैसा। तब तो हम लोग नहीं विचार करते, उसने भी विचार नहीं किया। हम विचार कहाँ करते हैं, चाहे जैसे देवता बना दो, चाहे जैसे स्वर्ग नरक बता दो, चाहे जैसी घटनाएं बता दो, ऊट पटांग कहीं के कहीं, है ना। इतने बड़े बड़े कान थे, इतने बड़े बड़े दांत थे, इतने वर्षों तक जिए, उनके रथों से ऐसे समुद्र बन गए। तो कोई मकड़ी से पैदा हो गया, तो कोई गाय से पैदा हो गया, तो कोई कान से पैदा हो गया, कोई आशीर्वाद से पैदा हो गया, किसी ने वीर्य पी लिया, दोना में बहा जा रहा था, उससे बच्चा हो गया। अब ये कथाएं हम कहाँ इसमें कहाँ वो करते हैं तर्क प्रश्न कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं करते हैं। किसी के आशीर्वाद से बच्चा हो जाता है। पाराशर मुनि ने देखो तो कोहरा बना दिया, किसी के बनाने से कोहरा बन जाएगा? कोहरा बना सकता, इंद्री को नहीं रोक सकता। किसी स्त्री का कोहरापन नष्ट कर रहा है, स्त्री ताकत नहीं है, कोहरा बना दिया, तो ऐसे दिमाग नहीं लगाया होगा वो भी। तो उसने पढ़ा पत्र तो खूब जोर जोर से रोने लगा, हाय मेरी पत्नी राण हो गई, हाय मेरी पत्नी राण हो गई। लोग आए कि ये क्या बोल रहा है, भैया क्या हो गया? कहे मेरी पत्नी मेरे जीते जी राण हो गई। लोगों ने कहा रो मत, पहले हमारी बात सुनो। कह रहे भैया मैं कैसे धीरज बांधूं, मेरी पत्नी बताओ मेरे होते हुए राण हो गई। कहे पागल, जब तक तू जी रहा तेरी पत्नी कैसे राण हो जाएगी? कहे तुम हमारी बात नहीं मान रहा है तो लिखा देख लो, देखो हमारी पत्नी ने लिखा है कि मैं तुम्हारे रहते हुए जीते जी भी राण हो गई। तो कहा भैया उसने गुस्सा में लिख दिया है, जब तक पति जिंदा है तब तक कोई पत्नी राण नहीं होती है। तो भाई कहे कहा ना मानो, तो लिखा देख लो। तो कल लिखा जरूर है लेकिन कैसे मान जाए? तो ऐसा तो विचार करो। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान, कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं इस व्यंजनात्मक शब्द का भाव जो समझ लेगा और अनर्गल बातों को छोड़ करके सत्य के पथ का जो राही हो जाएगा वही सच्चा संत है। इसलिए हम सबको क्या बनना है? सच्चे पथ का राही हूँ कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में यह मेरे बस की बात नहीं। हम कथाओं में यदि झूठी बात ना कहें तो भीड़ कैसे होगी? चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं और हमको तो चमत्कार फैलाना है कि आओ सारे पाप काट देंगे, भगवान के दर्शन करा देंगे, बैकुंठ भेज देंगे, तुम्हारे रोग काट देंगे, तुम्हें पुत्र दे देंगे, क्या क्या कर देंगे, तभी तो आएंगे। कबीर आश्रम देवरी में अभी ये बैनर लग जाए, पोस्टर लग जाए, प्रचार प्रसार हो जाए कि वहाँ की साध्वियाँ इतनी चमत्कारी हैं, इतनी अवतारी हैं, उनको तो गुरु के द्वारा ऐसी शक्ति मिली है कि सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखो यहाँ हमको खाने पीने का टाइम नहीं मिलेगा, सोने जागने का भीड़ लग जाएगी। लेकिन हम इन चीज़ों का यदि खुलासा करते हैं, खंडन नहीं खुलासा करते हैं, तो यहाँ कोई नहीं आता अरे वहाँ जाके क्या करेंगे। कहते हैं कर्मों को सुधारो, नशा व्यसन का त्याग करो, व्यभिचार का त्याग करो, सास ससुर की सेवा करो और मनुष्यों को देवी देवता समझ के उनकी पूजा करो, सेवा करो, झूठ ना बोलो, छल ना करो, कपट ना करो। अच्छा बताओ भैया इसके बिना चलेगा आज के संसार में? तो 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, हाँ भैया इसके बिना तो नहीं चलेगा, उनके यहाँ मत जाओ, उनके यहाँ मत जाओ, वो तो देवी देवता नहीं मानते। देवी देवता नहीं मानते नहीं, तुम देवी देवता जानते तक नहीं मानोगे क्या?
कबीर के अलावा लोग देवी देवता नहीं जानते। वो जो मान रहे हैं ना, वो गुड्डी गुड़िया का खेल कर रहा है, नहीं जानते देवी देवता। इसलिए तो उनके जीवन का दुख दूर नहीं हो रहा है। अब लोगों के मन शरीर में मान लो कोई कष्ट आ जाता है, ये भी समाधान कर दूं। शरीर में कोई कष्ट आ गया, ये शरीर तो भोग से बना है, ये भोग ही रहा है, भोगेगा ही। शरीर में कष्ट आ गया, जोर बुखार, शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा, हाँ देखो, इसीलिए तुम देवी देवताओं को नहीं मानते, इसीलिए तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ। अच्छा भैया, तुम तो खूब देवी देवता मानते, तुम्हें कोई कष्ट नहीं आता। उनके तो केवल शरीर ही में कष्ट है, मन में कोई कष्ट नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में, तुम्हारे तन में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी क्रिया में कितने कष्ट हैं, कभी गिनती करते हो? तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, इसका कभी तुम लेखा जोखा करते हो? नहीं करते हो। तो इन सारी बातों पर थोड़ा सा विचार करने के लिए आज मैंने सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद लिया। इस पद को जान करके, समझ करके अपने जीवन में निर्भ्रांत बोध प्राप्त करिए और अपने कर्मों को सुधारिए और किसी की बातों में लगिए मत। लगोगे तो अपना नुकसान है और नहीं लगोगे तो अपना फायदा है। स्वयं विचार विवेक करते रहो। ये शरीर तो नाशवान है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी हो। शरीर में कोई कष्ट आ भी जाए तब भी से आदमी को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर विचारों की विजय सदैव से होती रही है और होती रहेगी, और जितने जितने दिन बीतेंगे उतनी उतनी विजय सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों की होगी। ये पक्का सिद्धांत है। जितने दिन बीतेंगे उतने ही ज्यादा सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों में चमक आएगी। तो हम सबका जीवन चमके, सुंदर हो, सुखमय हो, प्रसन्न हो और कुंठा रहित हो, और अपने आत्मा रूपी परमात्मा को समझकर, मनुष्य को देवी देवता समझकर और अपने कर्मों को ही पूजा समझकर अपने जीवन में सही डिसीजन ले। हम विवेकी बने, समझदार बने। सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सभी लोग गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत की वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।
साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन